हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3.2 का पहला और दूसरा प्रश्न हल कर चुके हैं। आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो तीसरा देखिए प्रश्न क्या बोलता है। तीन संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार का जब भी सवाल होगा अनुपात में दिया होगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2:3:4, तो इसको आप x मानकर हल कीजिएगा। बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। जैसे ये वाला हो गया 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 4x हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा और तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लिए। तीनों संख्या हमको मिल गया। अब देखिए, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है। अब इसको लिखते हैं तीनों संख्याओं के घनों का योग, तो इसको घनों के रूप में लिखते हैं। पहले 2x का क्यूब कर दीजिए, घन हो गया। अब दूसरी संख्या 3x, इसका भी घन कर देते हैं, प्लस में तीसरी संख्या 4x, इसका भी हम घन कर देते हैं। और बराबर में क्या है, योगफल आपका है 99,000, तो बराबर में 99,000 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको आप हल कीजिए। जैसे 2 का घन यहाँ दिया हुआ है, 2x 3 बार में लिखना है। जैसे कि 2x है इस तरह से, और इसका मान लीजिए क्यूब है, तो इसको आप 2x गुना 2x गुना 2x इस तरह से लिखा जाता है, माने गुना किया जाता है। तो x का तो गुना होगा नहीं, तो यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का घन 8 होता है। 2 का घन 8 होता है और x भी क्यू में रहेगा। x को भी 3 बार गुना करेंगे, x गुना x गुना x, तो x क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, तो 3 का घन यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, तो वो आपका 27 होगा। और फिर x का घन x क्यू हो जाएगा। फिर प्लस में 4 का भी घन करेंगे तो ये हो जाएगा 64। फिर 64 का x क्यू कर दीजिए। फिर इधर 99,000 है, तो इसको 99,000 ऐसे ही जस के तस लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यहाँ 8 गो एक्स क्यू है, यहाँ 27 गो एक्स क्यू है, यहाँ पर 64 ठो एक्स क्यू है। तो इन सब को जब जोड़िएगा ना, तो आपका 99 गो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 99,000, इसको जैसे के तैसे इसको छाप दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 99 क्या है, एक्स क्यू में गुणा में है, तो इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो वो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यू बराबर 99,000 बटा में 99, ठीक है। अब इसको काटिए, काटते हैं एक बार में, ठीक है। तो एक बचा और 3 ठो जीरो, यानी कि 1,000 यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि मतलब कि एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 1000, 1,000, ठीक है। अब एक नियम होता है, और वह नियम है कि दोनों तरफ अगर हम घनमूल से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ में हम घनमूल से गुणा कर देते हैं। ऐसा होता है, आप कोई भी संख्या को जब समीकरण है तो दोनों साइड में, यानी दाहिने पक्ष में बाएं पक्ष में, दोनों में आप एक ही संख्या से गुना भागा जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्यू को हटाना है। यहाँ पर जो क्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, हटाना है। तो इससे ये क्यू हट गया, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाता है। तो मेरा इतना बचा, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि जो बचा है अब वही केवल हम लिख रहे हैं। यहाँ पर x बचा और इधर में आपका क्या बचा, घन 1,000 आपका इतना बचा, ठीक है। अब 1,000 का घन कितना होता है, तो 10 होता है, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10 आप कीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा 1,000। यानी कि x बराबर मेरा कितना निकला, x बराबर यहाँ देख लीजिए कितना निकला। इसको कलर चेंज कर देते हैं, x बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब जब मेरा x बराबर 10 हो गया है, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या है ना 2x दिया हुआ है, तो इसको 2x आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर इसी कलर से लिखते हैं, 2x है, ठीक है। पहली संख्या यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो 2x तो गुना में है, तो गुना कर दिए। और x बराबर मेरा आया है, यहाँ देख लीजिए 10 आया है, तो 2 गुना 10 कीजिए, तो 2 दहाँ 20 हो गया, ठीक है। अब दूसरी संख्या ये क्या है, 3x है, 3x है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 इंटू
10 करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर 10 है, तो 3 दहा 30 हो गया इसको। अब उसके बाद में फिर तीसरी संख्या जो है ये 4x है, वहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 10 हो जाएगा, 4 गुना 10 हो जाएगा, तो 10 चौका 40 यहाँ पर हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक चौथा प्रश्न है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है ना, उसका आपको क्या अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, पहले हल लिख देते हैं, फिर 6, 9, 1, 2, 0 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सम संख्या है इसलिए 2 से करेंगे। 2 तिया 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 11, यानी 2 5 10, फिर यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 2 6 12, फिर 0 0, फिर 2 से कीजिए तो 17 दूना 34 होता है और 28 दूना के 56 होता है, ठीक है। फिर 0 कीजिए, फिर 2 से कीजिए, 2 8 16 हो गया, 1 बचा यहाँ पर और 2, यानी 2 6 12 और 40 दूना के 80 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया और फिर 0 हो गया। फिर 2 से कीजिए, क्योंकि सम संख्या है, 2 दूना के 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 दहा 20 हो गया और 1 बचा यहाँ और 6, 2 8 16 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 5 10 हो गया और 40 दूना के 80 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 27 दूना के 54 होता है और यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर 2 से कीजिए तो 2 एकम 2 हो गया और 35 दूना के 70 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 अच्छा नहीं, अब 3 से होगा, क्योंकि 5 3 8 1 9 हो गया, सम संख्या अब नहीं है। 3 से करते हैं, 3 चौका 12, ठीक है, 1 बचा, 5 3 5 15। फिर 3 से कीजिए, 15 तिया 45 होता है। फिर 3 से कीजिए, 3 5 15 होता है। फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5 हो गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको क्योंकि घनमूल हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो घनमूल के लिए क्या करना होता है कि 3 3 का समूह बनाना होता है। देखिए 3 का समूह हो गया, 3 का समूह हो गया, 3 का समूह हो गया, 3 का समूह हो गया और एक अकेला बच गया। तो देखिए कैसे होता है, बोलता है वह छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे और इसको हम घन के रूप में लिख लेते हैं। फिर इसका जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। लिखने के बाद सबको 3 3 का जोड़ा में हमको कर लेना है। ये 1 जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया, ये भी देखिए समूह में हो गया 3 3 का समूह में, ये भी 3 3 का समूह में। सबको क्या करना है कि 3 3 के समूह में आपको करना है। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ वाला है ना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये देखिए वाला है 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, ये वाला 2 गुना 2 गुना 2 है, फिर यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 ये वाला है, फिर यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 ये वाला है, और फिर जो 5 अकेला बच गया ये वाला है, देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए जब हम 3 3 का समूह यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर समूह बन गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर समूह बन गया है 3 3 का, यहाँ भी बन गया है, यहाँ भी बन गया है, यहाँ भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बचा, नहीं बना है। तो यहाँ क्या घट गया है, तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 ठो 5 गुना 5 घटा हुआ है, यानी कि 25 घटा हुआ है। तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे, वह छोटी संख्या 25 है, अतः जिसे 69,120 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या हम बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि जिससे इतना को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, यानी कि 25 को 69,120 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। इसके अलावा एक सवाल और भी है, यहाँ देखिए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको घनमूल ज्ञात करते हैं यहाँ पर इस तरह से, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल बराबर। अब देखिए घनमूल में क्या करना होता है कि यहाँ से जो भी लिखा हुआ है इस संख्या में से, इस समूह में से आपको 2 बाहर करके यहाँ लिख दीजिए। इस समूह में से 1 ठो 2 बाहर करके यहाँ लिख दीजिए। इस समूह में से 1 2 बाहर करके यहाँ लिख दीजिए गुणा में, और इस समूह में से 1 3 बाहर करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये भी तो एक समूह है,
या तीनों को मिलाएंगे तो एक समूह बन जाएगा। तो क्योंकि तीनों को हम लोग इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि प्राप्त पूर्ण घन संख्या तभी होगा जब हम लोग तीनों को मिला देंगे। तो इसमें से भी एक 5 यहाँ ले लेते हैं। अब उसके बाद में सबको गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 तरीके 24 और 24 बचे 120 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और ये सब को आप मिटा लीजिएगा। हाँ, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल देखते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न है 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। वहाँ क्या करना था, गुणा करना था और यहाँ पर भाग करने के लिए बोल रहा है। विभाजित किया जाए कि ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का घनमूल भी याद करना है। तो जस्ट जैसे पीछे वाला सवाल था चौथा नंबर का, उसी प्रकार का सवाल है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं और इसका भी सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड इसका करना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल, और इसको 26,244 लिख लीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। सबसे पहले 2 से ही करते हैं क्योंकि सम संख्या है। 13 दूना 26 हो गया, 12 दूना 24 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया। फिर 2 से, 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर 2 छक 12 और 2 एकम 2। फिर देखते हैं 6 5 11 और 6 1 7, 11 और 7 18, यानी 3 से हो जाएगा। 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21। ठीक है, 3 से करते हैं क्योंकि 8 7 15 16 17 18, 3 7 21, 3 दूना के 6 और फिर 2 और 7, 3 9 27, 7 29, 7 2 9, 7 2 9 9 18, यानी 3 से हो जाएगा। 3 दूना के 6, 1 और 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 4 2 6 3 9, फिर 3 से हो जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 3 का पहाड़ा में आ रहा है। 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 हो गया। फिर आप इसको 3 से कीजिए। 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 7 8 2 1, 3 7 21, 27 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 9 27, फिर 3 से कीजिए, 3 तरीके 9, फिर 3 से कीजिए। हाँ, अब देखिए कौन कौन जोड़ा बना है। तो यहाँ 3 3 का जोड़ा बना है, ठीक है। 3 3 का समूह बना है, यहाँ भी 3 3 का समूह बना है। यहाँ फिर 2 2 एक्स्ट्रा हो गया है ऊपर में। यहाँ पर 2 इधर एक्स्ट्रा हो गया है और इधर पर 3 3 एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब जो अथी 3 3 का समूह में ये सब नहीं बना। तो इसको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले इसको रूट के अंदर में लिख लीजिए, अरे घनमूल के अंदर में 26,244 बराबर, इसको घनमूल के अंदर में लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना 3, 2 ठो है, एगो ये हो गया। फिर 3 गुना 3 गुना 3, एक ठो ये हो गया। उसके बाद 3 गुना 3 करना है, 3 गुना 3, ये तो समूह में नहीं है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये देखिए, ये और ये क्या है, 3 3 का समूह में नहीं है। तो इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अरे तो इसलिए छोटी संख्या वह छोटी संख्या बराबर, ये वाला लिख लीजिए 2 गुना 2 और फिर गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, क्योंकि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमको इसको हटा देना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण घन संख्या बनेगा। यहाँ देखिए 3 3 3 का 3 गो वाला समूह है, यहाँ भी 3 गो वाला समूह है। 3 गो वाला समूह जहाँ रहता है तो वो पूर्ण घन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये 2 गो 2 दिया हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 गो 3 दिया हुआ है एक्स्ट्रा, तो इसी को हम लोग अलग हटा देंगे। तो यहाँ देखिए हटा दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, 12 के 12 3 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36, यानी कि वह छोटी संख्या कितना है तो 36 है। इसका एक आंसर यहाँ पर है
अब और पूछ रहा है कि उस भागफल का घनमूल भी निकालना है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो भागफल का घनमूल बराबर, यानी कि खाली घनमूल लिखिए, घनमूल बराबर। अब यहाँ देखिए केवल हमको ये वाला संख्या लिखना पड़ेगा, ये वाला, क्यों, ये वाला और ये वाला, क्योंकि 3 के समूह में यही दोनों है। तो यहाँ पर लिख लिए 3, इस 3 के समूह के लिए यहाँ 3 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह, और इस 3 के लिए जो समूह है उसके लिए यहाँ पर फिर से लिख देंगे 3, और मेरा आंसर हो जाएगा 3 तरीके 9। एक मेरा ये आंसर हो गया 9 है, और एक आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल में। छठा प्रश्न है 794 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हल यहाँ लिख लिए। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो 794 है वो किन दो घनमूल संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ देखिए 794 जो है वो 9 के घन और 10 के घन के बीच में है, 729 और 1000 के बीच में है। अतः हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, चूँकि जो 794 छोटा है पूर्ण घन संख्या 1000 से, अतः 794 में जोड़ी जाने वाली संख्या कितना है ताकि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो वो है 1000 माइनस, इसी में से घटाएंगे तभी ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है 794। तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा, इसमें से घटा देंगे यानी कि हमको 1000 बना देना है, तभी तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो 1000 में से 794 घटा दिए तो कितना बच गया मेरा 206। तो ये हमारा क्या हो गया 206, एक ठो पहला आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो 206 यानी कि बनी पूर्ण संख्या, अर्थात 794 में जब हम 206 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो वो 1000 बन जाएगा। बनी पूर्ण संख्या कितना है, तो वो 1000 है। अब यहाँ पूछा है कि पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल देखिए, अतः घनमूल बराबर, यहाँ पर घनमूल निकाल दीजिए। तो रुकिएगा, 1000 का घनमूल, तो 1000 का घनमूल होता है 10। तो ये आपका एक ठो और आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर हो गया, एक ठो ये हो गया आंसर और एक ठो ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा बोलता है कि सबसे छोटी घटाई जाए ताकि प्राप्त घन संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब देखिए कि जो 794 है उसमें कौन सी संख्या घटाई जाए, उसमें कितना घटाया जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 794 इन्हीं 9 का घन और 10 का घन के बीच में है। तो देखिए इससे बड़ा है 794 729 से। तो 794 में जो प्रश्न दिया है 794 में इतना अगर हम घटा देंगे, 729 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या उसमें घटाना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं। दूसरा के यहाँ देखिए, चूँकि 794 बड़ा है, ठीक है, पूर्ण घन संख्या 729 से, इसको ध्यान से देखिएगा, पूर्ण घन संख्या 729 से, अतः 729 में घटाई जाने वाली संख्या बराबर, देखिए अब 729 में घटाई जाने वाली संख्या बराबर 794 माइनस 729, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। एक तो हमारा ये 65 क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, और उसके बाद बनी पूर्ण घन संख्या बराबर क्या हो गया, जो बनी पूर्ण घन संख्या है वो है 794 में से 65 घटा देंगे तो हो जाएगा 729। ठीक है, अतः घनमूल बराबर, तो 729 का घनमूल क्या होता है, 729 का घनमूल होता है 9, यानी 9 को 9 गुना 9 गुना 9 3 बार करिएगा तो हो जाएगा आपका 729। एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा दूसरा का। तो चलिए मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।